तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद धान खरीदी में विलंब हो रहा है। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पारदर्शिता के लिए जहां ऑनलाइन टोकन व्यवस्था शुरू की, लेकिन कई किसान इसकी जानकारी नहीं होने के कारण अपनी उपज अब बेच नहीं पा रहे। इसके साथ ही बारदाने की भी कमी एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि अब जहां बारदाने की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 30 से 35 रुपए हो गई है, जिसके बाद किसानों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ बताओ भैया, क्या समस्या है भैया? मैं ललित कुमार साहू ग्राम खर्रा से किसान हूँ। अभी दर्रा सोसाइटी में धान बेचने आया हूँ और यहाँ बारदाना की समस्या है। किसानों द्वारा 50% बारदाना की मांग की जा रही है। 50% शासन द्वारा दिया जा रहा है, जबकि 50% मांग किसानों द्वारा जो मांगा जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा है और 50% की वजह से थोड़ा सा कम करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत है शासन में, तो 20% 25% अगर ऐसा होता है तो किसान को उसका व्यवस्था कर सकते हैं। 50% व्यवस्था करने के लिए किसान को दिक्कत हो रहा है। जो बारदाना पुराना बारदाना 10 रुपये 15 रुपये में जो मिलता था, आज बारदाना की किल्लत को देखते हुए ना 30 रुपये से 35 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं किसान। तो किसानों को इससे थोड़ा सा दिक्कत है। बारदाने की व्यवस्था शासन को थोड़ा सा करनी चाहिए ताकि किसान को सुविधा मिल सके। तो वहीं गुरु से देवधर साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवधर जी, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका किसानों को सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की ओर से फिलहाल इन समस्याओं पर कोई ध्यान दिया गया अब तक? जी, आपको बता दूं पूजा जी, पारदर्शिता रखने के लिए किसानों को ऑनलाइन सुविधा की उपलब्धता कराई गई थी, लेकिन कुछ किसानों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वह अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। अब ऑफलाइन टोकन की सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है, लेकिन बारदानों की किल्लत सरकार किसानों के लिए एक चिंता का विषय है, जिसके प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है किसानों के साथ। किसानों के उसमें किसानों के जी, लेकिन देवधर जी, आपने कहा कि बारदाने की जो किल्लत है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो आखिर ये दिक्कत आ कहाँ रही है? और आखिर क्योंकि बहुत पहले भी हमने देखा था कि धान खरीदी में एक देरी हुई थी, जो नवंबर की शुरुआत में होना था वो दिवाली के बाद वो धान खरीदी गई, तो इतने लंबे समय का जो गैप आया, उसके बावजूद भी जो है ये समस्याएं आ क्यों रही हैं? जी, आपको बता दूं पूजा जी, मिलर्स का जो हड़ताल चल रहा है, जिसमें मिलिंग का 120 रुपया पहले दिया करती थी सरकार जी, लेकिन अभी उसको घटाकर 60 रुपए कर दिया गया है, जिससे मिलर्स हड़ताल में अभी लगे हुए थे। उसकी वजह से किल्लत हो रही थी बारदाने की। जी, देवधर जी, इस पूरे मामले पर अगर किसानों की बात करें तो किसानों का क्या कुछ कहना है? और जो धान खरीदी केंद्र लगातार सरकार द्वारा इतने बनाए गए हैं, वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी बता दूं, किसानों का कहना यह है मैडम कि 15 दिन हुए अभी धान खरीदी चालू हुए, लेकिन अभी तक किसान चिंतित ही नजर आ रहे हैं। जी, ऑनलाइन टोकन के हिसाब से कई किसान ऐसे भी हैं जिनको उसकी जानकारी नहीं है, जो अभी समय पे अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं, उपार्जन केंद्र में ले जा नहीं पा रहे हैं। और वहीं नेताओं का कहना है कि उसकी समस्या को हम जल्द निराकरण करेंगे और ऊपर तक इसकी बात को हम रखेंगे शासन के पास। जी, लेकिन देवधर जी, जो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन टोकन की एक समस्या किसानों में बनी हुई है, अच्छे से जानकारी किसानों को मिल नहीं पाई, लेकिन अगर एक नई तकनीक जो है सरकार द्वारा लाई गई है, तो इसकी जानकारी आखिर किसानों को एक अच्छे तरीके से क्यों नहीं दी गई? वो गैप आखिर आया कहाँ पे? आपको बता दूं मैं कि शुरू में ही जैसे धान खरीदी 14 नवंबर के बाद ही शुरू हुआ है, तो 14 नवंबर तक किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी। क्षेत्र के द्वारा, हमारे क्षेत्र के जो किसान लोग बता रहे थे, उसके द्वारा किसानों की इसकी जानकारी नहीं थी। और ऑनलाइन टोकन जो कटता था वो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग कट जाता था 9:30 बजे। 5 मिनट के अंतर्गत जितना उसका लिमिट रहता था वो पूरा कट जाता था, जिसमें किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जी, देवधर जी, इन सब समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए कोई उपाय या कोई जो स्टेप है वो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लेते हुए दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेताओं के द्वारा कहा गया है कि इस बात को हम ऊपर तक रखेंगे। किसानों की जो समस्याओं का निराकरण हम ऊपर पहुंचाएंगे, उनका समाधान जल्द से जल्द होगा, ये बात उनके द्वारा कही गई है।
जी देवधर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।